जरा सोचिए, आप एक घर में पैदा हुए, बड़े हुए और अचानक से एक दिन आपसे कहा जाए ये प्रॉपर्टी मेरी है, निकल जाओ। क्या ऐसा कहना या करना लीगल है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन फैमिली में कभी ना कभी उठा ही है। पुश्तैनी संपत्ति से किसी को निकाला जा सकता है या नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पुश्तैनी संपत्ति क्या होती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्या कहता है, मैरिड डॉटर के राइट्स क्या हैं, कर्ता और को पार्टनर के राइट्स क्या हैं, कर्ता और को पार्टनर्स कौन होते हैं, कौन निकाल सकता है और कौन नहीं निकाल सकता है संपत्ति से, और अगर आपको निकाला जा रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पुश्तैनी संपत्ति क्या होती है। पुश्तैनी संपत्ति वो प्रॉपर्टी जो 4 जनरेशन तक बिना बंटवारे के चली हो। को पार्टनर प्रॉपर्टी कहलाती है अंडर हिंदू लॉ। हर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जहां पे कभी बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसे में प्रॉपर्टी के कुछ ऑटोमेटिक मालिक बन जाते हैं। इन लोगों को कहते हैं को पार्टनर्स। इसमें 2 होता है, कर्ता वो जो परिवार का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली, ओके, और को पार्टनर्स यानी फादर, सन, डॉटर, और इनफैक्ट 2005 के बाद पोता पोती भी। तो अब समझते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसको 2005 में अमेंडमेंट लाया गया, वो क्या कहता है। तो पहले सिर्फ बेटा को पार्टनर होता था, लेकिन 2005 के बाद बेटी को भी बराबर का दर्जा मिला और बेटी भी को पार्टनर बन गई। चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, उसे उसके पूर्वजों की संपत्ति में बराबर का हक मिलने लगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2020 में क्लियर कर दिया कि डॉटर्स राइट्स आर बाय बर्थ एंड नॉट डिपेंडेंस ऑन फादर डेथ और पार्टीशन। तो क्या कोई आपको निकाल सकता है? सिंपल शब्दों में कहूं तो नहीं। अगर आप को पार्टनर हैं तो आपके पास बाय बर्थ लीगल शेयर होता है। कर्ता या दूसरा भाई बहन आपको बिना कोर्ट के डिसीजन के नहीं निकाल सकता। जब तक पार्टीशन नहीं होता है, प्रॉपर्टी सबके नाम पर होती है। पार्टीशन के बाद भी अगर आपका शेयर मिल गया हो तो वो आपको सेल्फ एक्वायर्ड बन जाता है। तो सेल्फ एक्वायर्ड, एक सेकंड, सेल्फ एक्वायर्ड क्या होता है? अभी तो हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे ना, तो चलिए जल्दी से इसका डिफरेंस समझते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड मतलब खुद की कमाई से ली गई संपत्ति, किसी को भी दे सकते हैं और उस पर किसी का ऑटोमेटिक राइट नहीं होता है। लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी का मतलब जो 4 जनरेशन से चलते आई हो, यानी मेरे परदादा, फिर मेरे दादा, फिर मेरे पिता, फिर मैं, 4 जनरेशन, उसको हम कहेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और उसमें मेरा इक्वल राइट है, बाय बर्थ है, और उसमें ऑटोमेटिक को पार्टनर राइट होता है। ओके, अब जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उससे निकाला जा सकता है इफ नॉट इनहेरिटेड, लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर से ही हो सकता है। तो इसमें आपका राइट क्या है? किसी भी इलीगल इविक्शन के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। आप कोर्ट से पार्टीशन मांग सकते हैं। मैरिड डॉटर भी क्लेम कर सकती है। कोर्ट आपका लीगल शेयर फिक्स कर देगा। इलीगल पोजीशन से निकालने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर मिलता है। ये आपके अधिकार हैं। अब दोस्तों, आपको कोई भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी से बिना कोर्ट के हुक्म के नहीं निकाल सकता। आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे कोई छीन नहीं सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं और आगे सरल शब्दों में लॉ की बातें आपको समझा सकूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।